आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में शराब पर पाबंदी की मांग तेज। एनसी, बीजेपी, कांग्रेस समेत कई जमातों का कानून लाने में इत्तेफाक। श्रीनगर में आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग हुई मुनक्किद। जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। जम्मू कश्मीर बजट सेशन की तैयारियां तेज। मेंबरान असेंबली ने दरपेश मसाइल से वजीर आला को किया आगाह। एनएचएम मुलाजमीन को बड़ी राहत। सकीना इतू ने तनख्वाह जारी करने की दी हिदायत। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में श्रीनगर में आज एक मीटिंग मुनक्किद हुई। श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम में एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें फौज, सीआरपीएफ, मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के आला अहदेदारों और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर ने शिरकत की। इस मीटिंग में दहशत गर्दी के इन्हसाद की कार्रवाई, दरअंदाजी की कोशिशों और मंशियात के बढ़ते हुए चैलेंज समेत दीगर अहम सिक्योरिटी अमवार पर तबादला ख्याल जो है वो किया गया। ये मीटिंग सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने और मुमकिन खतरात से निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार करने के मकसद से मुनक्किद की गई। श्रीनगर में आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बजट से पहले मशावरात का सिलसिला जो है जारी कर दिया है। इस दौरान श्रीनगर सिविल सेक्रेटरीट में जिला श्रीनगर से वाबस्ता मेंबरान असेंबली के साथ वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मशावरात किए हैं। इतलात के मुताबिक मेंबरान असेंबली ने अपने हल्का इंतखाब में दरपेश मसाइल और तरक्याती प्रोजेक्टों के हवाले से वजीर आला को आगाही दी और साथ ही उम्मीद भी जाहिर की कि वजीर आला शहर श्रीनगर के लोगों की आवाज़ को सुनकर इस बजट में मुनासिब जगह देंगे। इस दौरान वजीर आला ने कई ताजिर, अंजुमन और सयाहत से वाबस्ता जिम्मेदारों से भी मीटिंग की। चेयरमैन हाउस बोट एसोसिएशन कश्मीर मंजूर पख्तो ने गुलिस्तान न्यूज से प्री बजट सेशन के हवाले से बात करते हुए कहा कि उन्होंने वजीर आला के साथ मुलाकात भी की और इस बजट सेशन से उन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं और वजीर आला और हुकूमत इस अहम सनत की बेहतरी के लिए मुनासिब इक़दाम करेगी। बजट आगे देना है जो पहली बार हो रहा है 5-6 सालों में, तो हमें उम्मीदें बहुत हैं इससे। हमने कल सीएम साहब से भी मीटिंग की तो हमारे ज़्यादा हमने खाली फोकस किया जो यहाँ पे हमें एलोकेशन ऑफ फंड्स की जरूरत है। जो फंड्स की वजह से जो काम रुके हैं तो हम चाहते हैं कि वो काम हो जाए और बजट में उनका खास ख्याल रखा जाए। जैसे मैं आपको बताऊंगा, हमारा पहला पॉइंट है कि जो रिवर जैलम है जहाँ पे अभी हम हैं तो यहाँ की रिहेबिलिटेशन जो हाउस बोट्स वाले मांग रहे हैं तो उनको अच्छी नहीं है। वो बिल्कुल उनका सर्वे हो गया 2 साल पहले और ये ऑलरेडी 5-8 साल से पाइपलाइन में है। तो जब भी हम कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाते हैं वो कहते हैं कि ना इसके लिए कोई स्कीम है, ना कोई प्लान है, ना कोई फंडिंग है। और ये बेचारे बिल्कुल सफर कर रहे हैं। टूरिज्म भी इनको यहाँ पे कुछ आता नहीं है, तो आप देख सकते हैं खुद। तो दूसरा पॉइंट जो हमारा था, इसके साथ साथ चिनारबाग वो भी एक मेन हब माना जाता था हाउस बोट्स का, टूरिज्म का, बहुत पहले से ही मतलब फॉरनर ब्रिटिश टाइम से माना जाता। उसकी हालत बिल्कुल खराब हो गई है, तो उसकी भी हमने बात छेड़ी, वो भी वहां से रिहेबिलिटेट करना चाहते हैं। म्यूनिसिपल काउंसिल शोपियां ने शब बारात के मौके पर खसूसी सफाई मुहिम चलाई। शब बारात के मुक़द्दस मौके को मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाने के पेश नज़र म्यूनिसिपल काउंसिल शोपियां ने तारीखी जामा मस्जिद शोपियां और आसर शरीफ हजरत बल पिंजवार में खसूसी सफाई मुहिम आगाज किया। इस मुहिम की निगरानी अब्दुल क़य्यूम सैनिटरी इंस्पेक्टर एमसी शोपियां ने की ताकि आवाम को साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सके। हमने कमेटी के तरफ से तमाम इंतजाम मरकजी जामे मस्जिद में रखे हैं। लोगों के सहूलियत के लिए तमाम इंतजाम रखे, जबकि हमको एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत साथ दिया इसमें। खासकर म्यूनिसिपल वालों ने हमें बहुत इंतजाम में साथ दिया है और हमने लोगों सहूलियत के लिए बहुत इंतजाम जगह किए। इधर हीटिंग का सिस्टम भी रखा है और अब हम से गुजारिश करते हैं सिर्फ पावर और पानी का इंतजाम रखना चाहिए। कल
बाकी हमने लोगों के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल किए, क्योंकि आपको पता है ये माही शाबान अयाम मुतबर चल रहे। कल 14 शाबान को हम शब बारात जामे मस्जिद मरकजी शोपियन में यानी वीरवार को हम मनाएंगे। रात भर शब खानी दुरूद खानी तौबा इस्तिग़फ़ार किया जाए। तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है वो भी आए, वो भी इसमें शमूलियत करे, वो भी इसमें फैज़याब हो जाए। बाकी वस्सलाम। म्युनिसिपल कौंसिल ने हर तरीके से तनदीही से मतलब सफाई का काम किया है और इस शहर को साफ रखा है, इसकी हम सराहना करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है और कंसर्नड म्युनिसिपल कौंसिल से कि इस मुतबरक क़याम में यहाँ सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए और ख़ास कर जो मार्केट है इसकी पूरी तरह से चेकिंग की जाए ताकि आम ज़ायरीन को फ़ायदा मिले। ऑन टोज़ रहते हैं, आज भी हम इसकी सराहना करते हैं और इनसे अपील करते हैं कि इन मुबारक दिनों में वो हमारे शहर को साफ। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। केयर फाउंडेशन और चैरिटेबल ट्रस्ट ने बांडीपुरा जिले के सुंबल सोनावारी इलाके में अपने एक नए दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुंबल के प्रिंसिपल प्रोफेसर शबीन इकबाल शॉल और SDPO सुंबल मोहम्मद आमीन भट्ट समेत कई अहम शख्सियात मौजूद रही। फाउंडेशन के चेयरपर्सन ने नौजवानों में मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम और दूर दराज इलाकों में इमदाद फराहम करने के अज़्म का इजहार किया। हमने एक और ऑफिस को यहाँ पर इनोग्रेट किया क्योंकि हमें लगा यहाँ पर जो सुंबल सोनावारी एरिया है, हमें लगा यहाँ ऐसे ऑफिसों की और यहाँ पर इस तरह से काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ की जो लेडीज़ है जेंट्स तो यहाँ पर वो तंबाकू नाशी वो तो करते ही हैं, मगर यहाँ की औरतें भी उस वबा में बहुत हद तक मुब्तला है और यहाँ की छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं वो काफ़ी टैलेंटेड हैं। तो हमें लगता है कि उन बच्चियों के साथ कहीं ना कहीं ज़्यादती हो रही थी, क्योंकि उनके दिल में जो शौक़ है वो जो करना चाहते हैं तो उनके पास उनके वो साधन नहीं थे। तो और कहीं ऐसे मसाइल है जिनमें एक सोशल एक्टिविस्ट को आगे आना चाहिए। हमें बढ़ चढ़कर ऐसी जो दूर दराज इलाके हैं, हमें बढ़ चढ़कर ऐसी जगहों पर ऐसे काम, ऐसे अवेयरनेस कैंप्स, ऐसे ऑफिस बनाने चाहिए जहाँ पर गरीब बच्चों को फ़ायदा हो, जहाँ पर गरीब बच्चों को थोड़ा सा एनवायरनमेंट भी डिफरेंट मिले और बच्चों को कुछ करने का जो उनके मन में शौक़ है तो उनको वो प्लेटफॉर्म हम आसानी से फराहम कर सके। और केयर फाउंडेशन हमेशा ऐसी जगहों पर अपनी आवाज़ उठाता रहेगा और गरीबों के लिए हमेशा आगे आता रहेगा। थैंक यू सो मच। NSS यूनिट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तराल ने आयुष के ताउन से बुलंदपथरी इलाके में एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप के दौरान सैकड़ों अफराद ने माहिर डॉक्टरों से मुफ्त तिबी मशावरात हासिल की और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। कैंप में कॉलेज के प्रोफेसर्स, आयुष के डॉक्टरों और NSS के रजाकारों ने भरपूर शिरकत की। इलाके के लोगों ने इस तरह के कैंपों के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया और मुताल्लिका इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। मेरा नाम है मोहम्मद सदीक गोजर। मैं यहाँ ब्रह्मपत्री में रहता हूँ। यहाँ मेडिकल कैंप कोई इससे पहले नहीं आया, तो हमें इस जगह में बहुत प्रॉब्लम होती थी। आज शुक्रिया हम गवर्नमेंट का करते हैं, यहाँ दवाई लाए हैं। हमें यहाँ प्रॉब्लम बहुत है, ताप है, ये दान दूध है वगैरह शगैरह है। हम उधर जा नहीं सकता नीचे, और थोड़ा कमज़ोरी भी है हम लोगों को। यहाँ रोड की भी है, या बाकी मसला भी है यहाँ, इसलिए आप लोग यहाँ आए, मेडिकल वाले आए, हमें दुआ बहुत ली है इनसे। ये ब्रह्मपत्री त्राल है, तो जो GDC त्राल है उसने इन कोलाब्रेशन विद आयुष एंड NSS यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड को कोलाब्रेट करके यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप किया, जहाँ से ये जो ट्राइबल लोग हैं इन्होंने इस मेडिकल कैंप का फ़ायदा उठाया और इनको तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मदरसा हबीबुल उलूम पामप्रूट शरीफ में जश्न दस्तार बंदी का इनेकाद किया गया, जिसमें खिता पीर पंजाल से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर 2 हाफिज अकराम और 6 कारीन अकराम की दस्तार बंदी की गई।
اللہ وبرکاتہ. میرا نام جمیل احمد ہے. میں سنکوٹ کا رہنے والا ولیج گولتھل اور تحصیل سنکوٹ کا رہنے والا ہوں. ڈسٹرکٹ پونچھ سے تعلق رکھتا ہوں. میں نے مانے جانے ہوئے مولوی پیر سید حبیب اللہ شاہ صاحب کی زیارت مانے جانے ہو کر مدرسہ اسلامیہ حبیب العلوم پم روڈ پہ میں نے اپنا علم حاصل کیا ہے. اس میں میرے استاذوں کی بہت ہی محنت ہے کہ جن کی وجہ سے آج میں بہت ہی خوش نصیب ہوں کہ مجھے آج حفظ قرآن کی دستار ملنے جا رہی ہے. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کے وسیلے سے آج ہم نے علم دین حاصل کیا اور ان کی بہت. میرا نام مظہر حسین اشرفی. میں مینڈر کس بلاڑی تحصیل منکوٹ کا رہنے والا ہوں اور میں نے یہاں پر آج حضرت پیر سید حبیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار عالیشان پر مدرسہ اسلامیہ حبیب العلوم میں قرات مکمل کورس کیا ہے اور جس میں 3 سال کے اندر یہ میں نے کورس کیا اور اس کے اندر ہمارے مدرسے کے اساتذہ کرام کی بھی بڑی محنتوں اور مشقتوں نے ہمیں آج اس مقام پر پہنچایا ہے. اور بالخصوص حضرت پیر سید مہتاب شاہ صاحب بخاری انہوں نے بھی اپنی محنتوں سے انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کے ہمارے ساتھ ہم سب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا جو پروگرام جو جشن دستار بندی کا یہاں پہ رکھا گیا میں آپ کو بتا دوں اس میں ہمارے مدرسے کے جو مدرسہ اسلامیہ حبیب العلوم کے نام سے یہاں پہ جو چلایا جا رہا ہے اس کے کچھ طالب علم جو ہیں ان میں اورا کپواڑہ میں محکمہ مال نے تحصیلدار نیاز احمد بٹ کی زیر نگرانی میں 275 کنال سرکاری زمین کی نشاندہی کی. مقامی عوام نے اس زمین پر کھیل کے میدان اور سرکاری دفاتر بنانے کی درخواست کی. تحصیلدار نے اس موقع پر کہا کہ ناجائز قبضے کرنے والوں کو خود قبضہ چھوڑ دینا چاہیے ورنہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. ایکچولی ان لوگوں نے درخواست دیا تھا یہاں کے گاؤں یہ جو آورا ہے اس علاقے کے لوگوں نے درخواست دیا کہ ان کے بچوں کے کھیلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو اس پہ باضابطہ ایک پھر ٹیم بنا ڈیمارکیشن کے لیے کیونکہ یہاں پہ جو متعلقہ پٹواری ہے انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ ایک 2-3 خسرہ نمبرات ہے جو کاشت چرائی لینڈ ہے اس میں ایک بڑا نمبر ہے 274 لگ بھگ 350 کنال لگ بھگ یہ 300 کنال کے آس پاس زمین آ جاتا ہے. تو اس کو ہم نے دیکھنا تھا یہ زمین کہاں پہ واقع ہے اور اس طرح کس طرح کی انکریجمنٹ ہے وہ دیکھنے کے لیے میں نے ایک باضابطہ ایک ٹیم بنایا تھا انڈر سپرویژن آف نائب سر آورا. تو نائب سر میرے ساتھ ہے پٹواری بھی یہاں پہ تو یہ ڈیمارکیشن کنڈکٹ ہوئی اور یہاں ضلع ڈوڈا کے مقامی لوگوں نے شکایت کی کہ ایمرجنسی وارڈ میں روزانہ کی بنیاد پر مریض تکلیف اٹھا رہے ہیں جہاں 2 سے 3 مریض ایک ہی بیڈ پر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے. مقامی افراد نے ایمرجنسی وارڈ کی صلاحیت بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مریضوں کو مشکلات کا سامنا نہ ہو. جی ایم سی ڈوڈا کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر تنویر نے بتایا کہ نئی بلڈنگ زیر تعمیر ہے اور جلد ہی 170 بیڈز کی کیپیسٹی کے ساتھ مکمل ہو جائے گی جو کہ مریضوں کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرے گی. یہاں پہ ہماری ایمرجنسی کے جہاں پہ جتنے بھی بیڈ ہیں 13 بیڈ ہیں اور ہر ایک بیڈ پہ 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سفر کر رہے ہیں. کوئی نیچے بیٹھا ہوتا کوئی ڈرپ لگا رہا ہوتا کوئی اس پہ کوئی توجہ دے دو کہ اگر سرکار دے گی تو ٹھیک بات ہے. عوام تو بہت سفر کر رہی ہے یہاں پہ ڈاکٹر پورا کوآپریٹ کر رہے ہیں یہاں پہ ہر ایک چیز کے ساتھ ڈاکٹر پوری ڈیوٹی دے رہے ہیں مگر ہماری اگر ایمرجنسی 50+ بیڈ کی ہوتی تو اس میں تھوڑا بہت ہمیں فرق پڑتا پیشنٹ کو بھی ریلیف ملتا. تو سر ہم کل شام سے یہاں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں آئے تو سر ہم نے بھی دیکھا ایک بیڈ پہ 2-3 بندے پیشنٹ ہیں. ایک لیڈیز ہے ایک جینٹس ہے. سر کل سے ہم بھی یہی چیز دیکھ رہے ہیں بیڈ ٹوٹل 15 ہے کچھ ٹوٹے جو ہیں بھی تو ان پہ بھی 3 پیشنٹ ہے. کسی کو کیا تکلیف ہے کسی کو کیا تکلیف ہے. سر ہم کل سے یہ چیز تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں. تو سب سے پہلے ڈی سی صاحب سے یہی اپیل ہے کہ اس چیز کے بارے میں آپ ذرا دیکھیں. پیشنٹ جو ہے وہ تکلیف میں ہے جو اتنے دور سے لوگ آ رہے ہیں. تو چلیے اس اردو خبرنامے میں اتنا ہی. ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور آپ بنے رہے گلستان نیوز کے ساتھ.